नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजधानी लखनऊ में उत्साह और देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी विरासत को सम्मानित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी के अदम्य साहस और बलिदान को स्मरण करते हुए कहा कि उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि नेताजी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अद्वितीय भूमिका निभाकर हर भारतीय को देश की सेवा के लिए प्रेरित किया। भारत की आजादी के महानायक भारत माता के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर देश की आजादी के लिए नेताजी के नेतृत्व में चले उस पूरे अभियान को स्मरण करते हुए मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके योगदान के लिए पूरे प्रदेश वासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। नेताजी ने जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती दी, वो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। हमें उनके आदर्शों का अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर परिवर्तन चौक का वातावरण देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो नेताजी के विचारों से प्रेरित नजर आई। इस दौरान हमारी सहयोगी प्रज्ञा पांडे और उंजिला ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की और नेताजी की जयंती पर उनकी भावनाएं जानी। इस समय हमारे साथ विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी मौजूद है। सर, आज नेताजी सुभाष चंद्र जी की बोस की जयंती है, तो इस पे क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो कद है और भारत की पूरी आबादी में जो उनका समर्पण और उनका त्याग है, उसको कोई भी भारतवासी भुला नहीं सकता। आज उनकी जयंती का अवसर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का काम किया है और मैं यूँ कह सकता हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने जो नेताजी को आज़ादी के बाद सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस सुभाष चौक पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया है और समस्त युवाओं को नेताजी के उस क्रांतिकारी शब्दों को स्मरण कराने का काम किया है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे ने देश के अंदर युवाओं में क्रांति पैदा की थी और उस क्रांति का ही नतीजा था कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया और देश आज़ाद हुआ। आज हम सब मिलकर उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। देश के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसे लोग जिनका जीवन पूरे त्याग से भरा हुआ है और माँ भारती के चरणों में जिन्होंने अपने सर्वस्व बलिदान किया है, आज के युवाओं को ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए और उनके कदमों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। तो ये रहे हमारे साथ विधायक नीरज बोरा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नेताजी की नीतियों पर युवाओं के प्रति उनको चलने का एक उन्होंने मैसेज दिया और साथ ही उन्होंने नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जो नीतियां रही हैं, जो उनकी बलिदान रहा है, उसके बारे में भी कई बातें कही और उनको याद किया। सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आप उनको कैसे याद? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज पराक्रम दिवस के रूप में हम सब मनाते आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, तब से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ष यहाँ माल्यार्पण करने आते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन सबके लिए प्रेरणादायक था। जो भी युवा उनके पथ चिन्हों पर चलेगा, निश्चित तौर पर वो अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होगा, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होगा। मैं आज के दिन आह्वान करता हूँ सभी युवाओं से कि उनसे प्रेरणा लेकर अपनी माटी के लिए समर्पित हो जाए। सर, युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आगे? देखिए,
सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे कि हम सब अपना काम करें और इतिहास लिखने का काम दूसरों पर छोड़ दें, और एक दिन ऐसा हो कि आपके कर्मों को लेकर, आपके कर्तव्य निर्वहन को लेकर सारी दुनिया आपको याद करे। ऐसा उदाहरण दुनिया के सामने पेश करना चाहिए सभी युवाओं को। हमारे साथ अधिकारी विधानसभा सदस्य अवनीश जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आप युवाओं को सुभाष जी की नीतियों पर चलना चाहिए, जिससे आने वाले बेहतर राष्ट्र के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन उनको मिलेगा। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। आपको बता दें, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। इसी अवसर पर आज परिवर्तन चौक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवर्तन चौक पर स्थित नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और साथ ही उनके साथ कई गणमान्य अधिकारी और व्यक्ति भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में कई एनसीसी कैडेट्स भी मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने कई परफॉर्मेंस दी और साथ ही योगी जी ने नेताजी के पद चिन्हों पर चलने के लिए युवाओं को एक मैसेज दिया और साथ ही उनके जो एक नारा रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसको लेकर उन्होंने आज के युवाओं को, आने वाले युवाओं को प्रेरणा दी और साथ ही एक बेहतर राष्ट्र बनाने का वादा किया। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ। नमस्कार, मैं उंसला खान। आज हमारे साथ स्वतंत्रता सेनानी परिवार के एक अशोक कुमार भार्गव जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे आज यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जा रही है और वो युवाओं को और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। ये सबसे बड़ा प्रेरणादायक है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी बोला है और संदेश दिया बच्चों को जो यहाँ मौजूद थे और प्रदेश और भारत में और पूरे भारत में संदेश दिया है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं और मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरी सगी दादी गोदावरी भार्गव जी कई बार जेल जाना उनका हुआ था भारत देश को आज़ादी के लिए, और ये चीज़ हमें आज समझनी चाहिए कि आज जो हमारे पूर्वजों का जो माननीय प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस जो 2021 में शुरुआत करी है, ये बहुत बड़ी बात है। आज रूट्स से आज हम फ्रूट्स जो पूरे भारत ले रहा है, ये केवल इन लोग की वजह से हुआ। अगर ये रूट्स ना होते तो शायद हमारे लिए ये फ्रूट्स, ये आज़ादी ना मिलती, असंभव था। और हमें स्वतंत्रता सेनानी परिवार के नाते होते होते शहीद स्मृति समारोह का जो काकोरी कांड के अंतर्गत भी सम्मिलित थी, मैं उसका संरक्षक हूँ। और जब से ये मूर्ति लगी है यहाँ पे, मैं आपको बता सकता हूँ कि कितनी खुशी होती है। जब भी निकलता हूँ, आज के दिन सैल्यूट नहीं, हर दिन हर समय जितनी बार निकलूंगा सैल्यूट करता हूँ। आप स्वतंत्रता सेनानी परिवार से रहे हैं, आपकी दादी कई बार जेल जा चुकी, क्या आपकी दादी ने कभी उनके जमाने की संघर्ष की कहानियां सुनाई? तो एक संघर्ष की कहानी हमें भी। मैं आपको बताऊं, सुन के तो बड़ा तकलीफ होती है। मेरी दादी ने जब जेल में थी, नैनी जेल में, तो उन्होंने एक संदेश भेजा था स्वतंत्रता सेनानियों को। तो इत्तेफाक बात है, एक अंग्रेज ने उनको पकड़ लिया था, तो चिट्ठी का उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट, वो जो बैरक में 16 लेडीज थी, सबका उन्होंने वो लिया था, राइटिंग ली थी। तो मेरी दादी पकड़ी गई थी, उनके 10 उंगलियां कुर्सी के नीचे दबा करके अंग्रेजों ने तोड़ दी थी। 10 उंगलियां, पूरे नाखून, यहाँ तक की पूरी उंगलियां उनको तोड़ दी थी। तो वो देशभक्ति आज हमारे युवा को, हमारे देश के नौजवानों को और ले जाना चाहिए संदेश कि आज़ादी का महत्व क्या है, कितने देश संघर्ष करा है। आजादी का महत्व। स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, आपके खूनों में, आपके खून में बेशक स्वतंत्रता सेनानियों वाला खून सैलाब होगा। अगर आज भी कोई, अगर कोई ये हम कहें कि अगर कोई भी आज सीमा पार करके आना चाहे तो आना चाहे, या आता नहीं है। फोर्स हमारी इतनी तेज है, नेवी फोर्स हो, एयर फोर्स हो या थल की फोर्स हो, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी सम्मानित भी किया गया है नेवी फोर्स वालों को। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, ये बात आपने बात कही है, बिल्कुल सही बात कहूंगा, लेकिन इस समय हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी जागरूकता है। और आपको बताऊं कि जो हमारे लखनऊ का, जो मैं आपको बात बताना, शायद बहुत कम लोगों को पता लगा है कि जो हमारा जीपीओ है, वहाँ पे अभी राज्य सरकार ने और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया ने अलग से काकोरी के लिए और वहाँ म्यूजियम बना रहे हैं। और एक आप बता दूं बहुत अच्छी बात कि जो हमारे चाचा जी हैं इंदौर के, जिन्होंने संविधान का पहला पृष्ठ जो 3 शेर आदर्श शेर है पीछे, वो मेरे चाचा जी ने बनवाया था। और अभी हाल में जो हमारे न्याय की देवी अंग्रेजी विदेशी नारी थी, वो अब भारतीय नारियों की साड़ी पहना दी गई, आंख से पट्टी हट गई है, उसका भी मेरा संघर्ष है। कभी आप देखिएगा, गूगल में पता करिएगा मेरे बारे में, अशोक कुमार भार्गव में सब पता लगाता हूँ।
मुझको इस मिट्टी से, इस माटी से, यहाँ के लोगों को। आपको बिल्कुल प्रेम होगा क्योंकि आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार। जी जी जी, धन्यवाद आपका। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ है, ये तो जी हाँ कहिए। के साथ काम किए जो भगत सिंह की भाभी थी, दुर्गा भाभी, अच्छा, उनका स्कूल है लखनऊ मांटेसी स्कूल। सिटी मांटेसी नहीं, लखनऊ मांटेसी स्कूल। आप इनके दोस्त थे, आप बचपन से दोस्त रहे, आपने इनसे क्या प्रेरणा ली और उनके परिवार से क्या प्रेरणा ली? हम तो क्रांतिकारी से ज्यादा प्रेरणा लिए, ये तो हम लोग के साथ तो जुड़े हुए हैं। क्रांतिकारी से। ये जो भगत सिंह की भाभी थी, हम लोग दीदी कहते थे, उनके स्कूल के पढ़े हुए छात्र हैं। आप उनके कहीं ना उनकी भाभी के साथ कहीं ना कहीं काम किया होगा, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। वो बहुत काम किया, उनसे जुड़ी एक याद बताएं। उनसे उन्होंने एक बात कहा था कि आजादी इस तरह से नहीं मिला है कि कोई हम लोग जाए कहें कि आजादी दे दो, नहीं मिला है। आजादी का मतलब यह है कि हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत कुर्बानी करना पड़ा और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने इसमें योगदान दिया है और गांव तक का लोगों से जुड़े हैं, तब जाकर के ये आजादी के लिए लोग बिगुल बजा है और आजादी का रूप जो है धारण किया और तब फिर हमको आजादी मिली। सुभाष चंद्र बोस नेता का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसे कैसे देख? भाई उस समय की ये जरूरत थी, आवश्यकता थी कि हम जब तक कुर्बानी नहीं करेंगे, खून भी बहेगा, कुछ भी बहेगा, कुछ क्या हो सकता है। वो अंग्रेजों का राज्य था, तो उनको न अपना योगदान का बात नहीं कहेंगे, योगदान हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत अच्छी तरह से किया और हम उन्हीं लोगों के उत्साह और उन्हीं लोगों के बलिदान से आज हम लोग आजाद मुल्क में घूम रहे हैं और आजादी से सांस ले रहे हैं। आजाद मुल्क में घूम रहे हैं तो जी कहिए। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। कल हमने इनके नाम से एक पौधे लगाए और 2 लाख पौधे अजनाला देवी शहीद संस्थान हर बार लगाते हैं? हर बार लगाता हूँ। 2 लाख पौधे लगा चुका हूँ शहीदों के नाम से, क्योंकि जो वतन के लिए बलिदान होता है वो हमारे देश का भगवान होता है। देखिए मैंने ये कैलेंडर भी बांटा है, ये जो वतन के लिए बलिदान होता है देश का भगवान होता है। शहीदों की शहादत दिवस से बड़ा दुनिया में कोई पर्व नहीं और वतन के लिए जिसने दे दी कुर्बानी उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जयंती मनाई जा रही है, हमारे साथ एनसीसी के कुछ बच्चे, हम इनसे जानेंगे, इनसे कुछ सवाल जानेंगे नेताजी के बारे में और इनके आगे जो एनसीसी चुनी है, क्या सोच कर चुनी है। पहले हम ये जानना चाहेंगे, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उन पर क्या कहेंगे? उनके ऊपर कहें कि वो बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर रहे, उनकी जगह उनके ऐसा जम्मू में इतने अच्छे मुकाम पे है, उन्होंने जो हमारे लिए किया वो बहुत ही, उनके शब्द नहीं है उस चीज के लिए, उनके शब्द नहीं है। उनका एक नारा, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, उसको किस तरीके से? उसकी वो होता है क्योंकि देखिए अगर वो हमें आजादी चाहिए थी उस बात पे, अगर जब और हमारा खून बहुत बह रहा था, हम लोग एज इंडियंस ब्रिटिश आर्मी बहुत रिक्रूट हुए थे, अब हमारा ही खून बह रहा है, हमें आजादी मिल रही है, तो सुभाष चंद्र जी का कहना ये था कि तुम हमें खून दो, अब उसी बेसिस पे आजादी मिलेगी। एनसीसी क्या सोच कर चुनी? एनसीसी यही सोच के सुनी थी कि देश के लिए कुछ काम करेंगे, देश ने इतना कुछ दिया है हमें, हम भी देश को कुछ दे तो हमें अच्छा लगेगा, हम भी देश को कुछ दे। बहुत अच्छी सोच है कि हम भी देश को कुछ दे। अभी तक हम ये जानना चाहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? आज 23 जनवरी। कौन से सन में? सन नाम नहीं पता है। अच्छा ठीक है। अच्छा अभी रिपब्लिक डे आ रहा है, उसके लिए क्या खास तैयारियां? उसके लिए हम लोगों ने डांस परफॉर्मेंस और सिंगिंग, जो कि हमारा लोग का कल्चरल है, तो हम लोगों ने कल्चर में ही कुछ परफॉर्म के लिए। नेताजी ने आईसीई की नौकरी क्यों छोड़ी? नहीं पता। वाकई मतलब कि पता ही नहीं, हम लड़कों से जान लेते हैं आखिर पता है ये सारी चीजें कि नहीं पता है। हाय गाइस, कहाँ से है? लखनऊ के हैं? यस, हम लोग लखनऊ के हैं। और जोश है एनसीसी के बच्चों, बहुत ज्यादा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, उन पर क्या कहेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र की जय। वंदे वंदे जय जवान जय किसान। नेताजी ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इससे कैसे दें? वो कहना चाहते थे मेरे साथ रह के साथ तो लड़ो और अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ। अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ। एनसीसी क्यों चुनी? एनसीसी जिससे हमें अनुशासन और एकता रहे, एक रूप में एकता रहे। नेताजी सुभाष चंद्र जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की? कौन से देश? नेपाल में की थी, नेपाल में की थी और डेट नहीं याद है। नहीं याद है। अच्छा उन्होंने आईसीई की जॉब क्यों छोड़ी, नौकरी क्यों छोड़ी? क्योंकि उनको पॉलिटिक्स में उतरना था। पॉलिटिक्स में उतरना था कि देश आजाद करना था? वो अब वहीं उतरेंगे तो हाथ पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स में जाएंगे तब तो देश आजाद है। पॉलिटिक्स में करने से देश आजाद हो जाता है। अच्छा, आजाद सुभाष चंद्र बोस जी को उनके संघर्ष के बारे में आप कितना जानते हैं? संघर्ष के बारे में योगी जी ने भी बहुत अच्छे से बताया, आपने सुना होगा। आप बताएं, आप कितना जानते हैं? मुख्यमंत्री को तो पता ही था, आप बताइए। मेरे को इतनी जानकारी जितना पता है, जितना हम लोग का जाने बस हम लोगों ने अभी तक जितना उनके बारे में लिखा है तो तंत्र के बोर्ड में ही लिखा है बस। आखिर रिपब्लिक डे आने वाला, उसके लिए क्या खास तैयार? उसके लिए तैयार किया, हमारे स्कूल से रैली निकलेगी। कौन सा कॉलेज? होली शाइन इंटर कॉलेज जी, होली शाइन इंटर कॉलेज। आज आखिरी नारा कौन सा देंगे सुभाष चंद्र बोस अपनी तरफ से लिखा हुआ? अपनी तरफ से तो अभी हम लोग कुछ नहीं लिखे, और हम वही कहना चाहेंगे, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। हम थोड़ा सा हटे, जरा से आगे बड़े बच्चों के पास जाते हैं। कहाँ से? एनसीसी? मैम नेवल एनसीसी हम लोग का। नेवी वाली एनसीसी। अच्छा, आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, उस पर क्या कहेंगे? पहले तो हम ये पूछें। Actually coming up to this is a special occasion on which we are present today here. Our CM Mr. Adityanath Yogi has visited us and given us a lot of things about that how Subhash Chandra Bose was that time got the job in civil services, and later on he left just because there was a British rule. But that's all, I think that's enough for the day. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक नारा बहुत फेमस अभी तक रहा है, अभी तक जवानों के रगों में दौड़ता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसे कैसे? एक्चुअली ये बहुत ही मोटिवेटिंग काइंड ऑफ चीज है। जब भी ये नारा किसी भी इवेंट में हमारे बच्चे सुनते हैं या फिर कई कैडेट सुनते हैं या फिर सिविलियन भी सुनते हैं तो उनको एक तरीके के लिए रियलाइज होता है। एक टाइम में वो सोचते हैं कि उस टाइम में क्या सिचुएशन रही होगी और कैसे टाइम पे उन्होंने डील किया, अंग्रेजों से डील किया, देश के लिए स्टैंड लिया, पब्लिक को मोटिवेट किया, एकजुट किया, तब जाके कहीं हमारा देश आजाद हुआ है। सुभाष चंद्र जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? बताओ ओए, किसको? जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्या बताएगा? कब हुआ था? सुभाष जी का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ? कौन से सन में? आज तो हुआ था, कौन से सन में? कौन सा सन था? अभी याद नहीं है। सन नहीं याद है। उनके थोड़ा सा उनके स्वतंत्रता वक्त का जब आजादी की लड़ाई कर रहे थे तो उनसे कुछ जुड़ी यादें हैं कि नहीं? याद है कि कब कहाँ से स्टार्ट किया था, फांसी दी गई थी, क्या हुआ था? बताता हूँ। माइक छोड़ के ऐसे बताइए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने मतलब ब्रिटिश टाइम पर जो सिविल सर्विसेज होती थी, मतलब बहुत ही एक प्रेस्टिजियस अवार्ड था सर्विस को, और उसको उन्होंने अचीव किया था। लेकिन वहाँ सर्विस छोड़ के आए थे वापस और यहाँ इंडिया में आए। यहाँ से फिर वो जर्मनी गए थे और मतलब जर्मनी में उसमें हिटलर था। जॉब के छोड़ी थी उन्होंने? क्या जॉब की? अपनी सरकारी नौकरी जो अंग्रेजों की तरफ से मिली थी उन्होंने वो क्यों छोड़ी? नहीं कही थी उनको, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी, देश प्रेम में नौकरी छोड़ दी, आजादी दिलाने के लिए नौकरी। कितनी बार वो जेल गए? तो गुलामी नहीं करनी चाहिए थी। कितनी बार जेल गए? जेल का तो नहीं पता, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि उनकी फांसी नहीं दी गई थी, अभी क्या था, तो उनको फांसी नहीं दी गई थी, उनकी मौत की मिस्टेक भी क्लियर नहीं हुई है। वो प्लेन से जब आ रहे थे, बोला जाता है कि जब जर्मन प्लेन से आ रहे थे तो प्लेन क्रैश हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मतलब उनके कुछ जो जानने वाले थे उनको उनकी रिपोर्ट मिलती रहती थी कि वो अभी भी जीवित है, तो उनकी कोई मौत की मिस्टेक भी क्लियर नहीं हुई है। जी अभी तक क्लियर नहीं हुई। चलिए, एनसीसी क्यों ज्वाइन किया, कब से ज्वाइन कर रखी है और आगे कहाँ तक जाने का इरादा? मैम हमने एनसीसी इसी बार ज्वाइन की है। असल में हम सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र हैं और पिछली बार एनसीसी ज्वाइन करना चाहते थे तो हमारा डेंगू हो गया था, नहीं कर पाए थे, तो इस बार किए हैं हम एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ 1 साल और रुकेंगे, बाकी एनसीसी अपना। आगे का क्या प्लान है? मैम मेरा आगे का प्लान है कि मैं सीडीएस निकाल के अपने पापा की तरह एक आर्मी ऑफिसर बनूं। मेरे फादर आर्मी में है तो अच्छा, आप यानी कि बैकग्राउंड से ही आर्मी में रहे। अच्छा ये बताएं, आपका बैकग्राउंड भी फैमिली बैकग्राउंड भी आर्मी से रहा, ये बताएं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मैं तुम्हें खून दूंगा तुम मुझे आजादी, तो ये नारा कब दिया था? मैम मेरे को पर्टिकुलर डेट तो याद नहीं है, फिर भी एक मेरे ख्याल आजादी के टाइम पे दिया था। आजादी के मैम 1941 में दिया था, डेट मेरे को याद नहीं है पर्टिकुलर। याद नहीं है, यानी कि आजादी से 7 साल पहले दिया था।
यस मैम, यस मैम। जो फौज अपनी खड़ी करी थी 2100 कुछ समथिंग लोगों की, तब उन्होंने वो नारा दिया था अपनी उसमें कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलवाऊंगा। यस मैम। तुम मुझे खून डेट ऑफ बर्थ जो आपने पूछी थी मैम 23 जनवरी 1897 है उनकी। 1897 मैम कहीं बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं कहेंगे, इस बैच में ज्यादा जानकारी नहीं है, एनसीसी के बच्चे हैं, मगर तुम्हें जानकारी लग रही। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तुम क्या सोचते हो, देश को कैसे जागरूक करने की तुम सोचते हो? सर मैम उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेट किया है कि हम लोग अपने देश के प्रति हम लोग मतलब आर्मी ज्वाइन करें और अपने देश को मतलब और आगे बढ़ाएं। और उनकी यही मैं सोचता हूँ कि हम सब कैडेट्स हैं, आगे चल के हम लोग कहीं ना कहीं फील्ड में जाएंगे। कोई इंडियन नेवी ज्वाइन करेगा तो कोई इंडियन आर्मी ज्वाइन करेगा तो कोई एयरफोर्स ज्वाइन करेगा और कोई। तुम क्या ज्वाइन करोगे? मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा या एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा। अच्छा, कभी सुनते होगे कि घुसपैठिया आ गया है देश में, कहीं हमले हो रहे, अक्सर जम्मू कश्मीर बहुत सारे हमले होते, उस वक्त दिमाग में सबसे ज्यादा ख्याल कौन सा आता है? एनसीसी के स्टूडेंट कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में आप बॉर्डर पे खड़े हो। हम तो यही कहेंगे कि कभी भी कोई जरूरत हो तो उस टाइम में हम लोग सपोर्ट कर सके, इसलिए एनसीसी ज्वाइन कराए थे। अभी मतलब कि जैसा कि अभी सुनते हैं आतंकवादी हमले हो गए जम्मू कश्मीर में, ज्यादा आए दिन मुठभेड़ हुआ करती, उसके बारे में क्या सोचते हो? कि क्या थॉट आता है सबसे पहले दिमाग में? और 14 फरवरी आने वाली, पुलवामा अटैक भी आने वाला, सबसे बड़ा वही था, ब्लैक डे कहा जाता उसे तो। कहा जाता है। यस मैम, पुलवामा अटैक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उस दिन हमारे जो 40 हमारे जो जवान थे वो जो शहीद हुए थे, और बहुत ही मतलब वो हम लोगों को दिया वगैरह जलाना चाहिए और कैंडल्स वगैरह जलाना चाहिए उनके लिए। बस मैम, बदला लेने का नहीं है। यस मैम, बदला लेना है, बिल्कुल लेना है मैम, आगे चल के इंडिया देंगे मैम। मैम अटैक करवाया, जब कोई भी कार्रवाई निकलती है तो उसकी सुरक्षा किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और मैम है तो एक देश की तीसरी सेना के रूप में भी हम लोग हैं, जरूरत पड़ती है तो हम लोगों को बुलाया जा सकता है, तो इसलिए हम लोग। अभी बहुत छोटे हैं आप लोग, क्या अगर मान ले देश में स्थिति ऐसी हो जाए कि खड़े हो जाना पड़े हथियार लेकर, तो बिल्कुल खड़े हो पाएंगे? जी ऐसा है, हम लोग खड़े हो पाएंगे। हम लोगों को इसी में यही सिखाया जाता है हम लोग को। यस मैम, एनसीसी में यही सिखाया जाता है, देश प्रेम की भावना हम लोगों को, देश प्रेम की भावना है, अनुशासन और अपने साथियों को कैसे हैंडल करना है, अनुशासन और अपने देश में साथियों का कैसे मिलजुल कर रहना। और बहुत ज्यादा तो नहीं सुभाष चंद्र बोस के बारे में बच्चों को पता, मगर जितना भी पता उन्होंने हमें पर्याप्त बताया। तो बने रहे शी न्यूज के साथ, मैं उजला, कैमरा पर्सन अजय के साथ, लखनऊ।